दिनों को कराची की सूरत हाल बहुत अबतर है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लिटरली स्ट्रीट से अंदर मतलब घरों में डकैतियों की वारदातें आए रोज। ऐसी फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरे तो लोगों ने घरों में और गलियों में लगाए हुए हैं। ऐसी फुटेजेस देखने को मिल रही हैं जिससे आप सहम जाते हैं, आप परेशान होते हैं। अबाउट सीसीटीवी, शुरू में लोगों का ये अंदाजा था कि ये दिस वुड वर्क एज अ डिटरेंट। ऑब्वियसली जहाँ कैमरा लगा होगा वहाँ तो कोई वारदात होनी नहीं चाहिए ना कि पकड़े जाएंगे एंड ऑल दैट, लेकिन उसको तो कोई खाते में नहीं डालता। ढिठाई का एक नेक्स्ट लेवल है। इट्स नॉट इवन एन, क्योंकि उन्हें पता है वो नहीं पकड़े जाएंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखिए फुटेज, ये फुटेज देखिए। एक शख्स अपने घर में आया है, अपने मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी इसने अंदर पार्क की होगी उसके बाद गेट बंद कर रहा है और ये देखिए, मतलब वो कुंडा जो बड़ा वाला लगा होता है, अगर आप वाकई उसके साथ है मलीर, हाँ उसके साथ वाकई अगर आप ये जोर आजमाई करेंगे तो वो खुल जाएगा अल्टीमेटली। वो अंदर से आप देखिए उसकी बेबसी का आलम देखिए कि वो किस तरह। और अच्छा चलें, हमें सुबह सुबह वायलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये था, इसको चेंज कर दें प्लीज़। इस कहने का मतलब ये था कि यू आर नॉट सेफ इन योर ओन हाउस। मतलब गेट की दहलीज के बाद तो आप यही समझते हैं ना कि चलो अब हम घर के अंदर में आ गया हूं, मैं घर में आ गया और सब कुछ ठीक है, बट नॉट रियली। तो ये आपके सामने है। तो बात आज हमने इसी पे करनी है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो अरूज पर हैं और सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों कई ऐलानात भी किए, मगर शहर की सड़कों पर वही लाकानूनियत और डाकू राज दिखाई दे रहा है। और स्ट्रीट क्राइम बेकाबू होने की एक बड़ी वजह बद इंतज़ामी भी है। और साथ साथ ये सुना, एक्चुअली ये जब मुझे पता चला तो मैं भी थोड़ी सी शौक में चली गई कि सालों से कराची पुलिस में तरक्कियाँ नहीं हुई। कैन यू इमेजिन? तरक्कियाँ एट ऑल, और हो भी रही हैं। अक्सर पुलिस वाले अफसरान एहलकारों ने क्राइम कंट्रोल में दिलचस्पी लेना छोड़ दी है। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक प्रमोशन के लिए अदालतों में जंग लड़ने जो होती हैं वो पर्ची पे, सिफारिशों पे, पीआर पे होती हैं, जो कि सही तरीके से होनी चाहिए। वो निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं। सिंध पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और पुलिस रूल्स के बरखिलाफ अपनी पॉलिसी जो है वो तैयार कर रखी है। और हम आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में महकमा पुलिस में तरक्कियाँ पुलिस रूल्स के तहत होती हैं, लेकिन सिंध में उल्टी गंगा बहती है। ये तो आपको अच्छा, इससे इस सारी सूरत हाल से क्या असर पड़ता है परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस पे? ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, एक तो ओवरऑल सूरत हाल बताइए, शहर में स्ट्रीट क्राइम की, डकैतियों, चोरियों की है क्या? क्योंकि एक ऑपरेशन का भी आपको याद होगा पिछले दिनों जब कोरंगी पे 100 गाड़ियां एक ही रात में लूट ली गई थी, तो वजीर आला बड़े मुतहर्रिक हुए थे और उन्होंने कहा था कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। वो ग्रैंड ऑपरेशन कहाँ, ऑपरेशन थिएटर तक ही महदूद है या गलियों में भी बाहर निकला? नहीं देखिए, वो ग्रैंड ऑपरेशन को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस वक्त जो है पूरी सिंध गवर्नमेंट एक अदद सियासी रैली में जो है वो बिजी है, तो वो ग्रैंड ऑपरेशन शायद जो है वो रैली तक ही के हवाले से जो है वो कहीं मौखर हो गया। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कराची पुलिस या सिंध पुलिस जो है वहाँ पे सिपाही से लेकर अफसरान तक जो है अपने प्रमोशन के लिए, इंसाफ के लिए बेचारे उनकी तरक्की जो है वह ख्वाब बनकर रह गई है। तो ये मामला जो है वो बराह रास्त कराची के इस सूबे के अमन अमान से जुड़ा हुआ है, बराह रास्त इस क्राइम कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। कराची के इस वक्त जो है हमने तीसरे महीने के अभी दूसरे दिन ही है, हमने अभी कदम ही रखा है और सिचुएशन ये है कि इस वक्त तक भी इन 62-63 दिनों में शहर में जो क्राइम है वो इस हद तक हो चुका है कि 15 लोग स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुज़ाहमत करने पर मार दिए गए हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी है, जिसमें सहाफ़ी भी है, जिसमें नया दूल्हा भी है, जिसमें और भी लोग हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमें कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आता। तो कंट्रोल ना होने की सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है कि जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी तरक्कियों के लिए परेशान हैं। 1.25 लाख कराची सिंध की पुलिस है और तकरीबन 1.25 लाख ही लोग जो हैं उनके हवाले से इस वक्त अदालतों में केस चल रहे हैं। यही हम समझना चाहते हैं कि ये तरक्कियों के इंतजार में बैठे हैं और ऑब्वियसली इस सारे इंतजार में इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। लेकिन ऐसा है क्यों? क्या तरीका है तरक्की का? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जो पुलिस ऑर्डर, देखिए तीनों सूबे, पूरा मुल्क जो है वो पुलिस ऑर्डर पर चलता है, 3 सूबे पुलिस ऑर्डर पर चलते हैं, लेकिन सिंध पुलिस जो है वो पुलिस ऑर्डर पर नहीं चलती, ना ही पुलिस ऑर्डर पर चलती है। और जब ये मामला अदालतों में गया तो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म है कि पुलिस ऑर्डर के मुताबिक तरक्कियां जो है वो दी जाए। वो सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस जो है वो उसके ऊपर भी नहीं चलती। यानी बेसिकली किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा इधर। किसका ऑर्डर चलता है ये बताएं? उन्होंने कहा कि हमारी अपनी पॉलिसी है, उन्होंने अपनी तशरीह की हुई है पुलिस ऑर्डर की भी और
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी, और उसे जो है यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में अल्लाह दित्ता लॉ कहा जाता है। ये खुद ही खुद बना लिया गया है और उसके तहत जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो तरक्कियां देंगे। इस वक्त अगर मैं सिर्फ इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर्स की बात करूं जो इस शहर के में अमन व अमान से, शहर के क्राइम कंट्रोल से, शहर में होने वाले कराची ऑपरेशन से बराह रास्त जुड़े रहे हैं, वो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे नजर आ रहे हैं। मुर्तजा भुट्टो कत्ल केस हो, कराची में कोर कमांडर पर हमले का केस हो, कराची ऑपरेशन के मुख्तलिफ केसेस हो, इन सब केसेस के वक्त वो किसी ना किसी तरह से इन केसेस से वाबस्ता रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये इंस्पेक्टर्स पिछले कई सालों से अपनी तरफ, ये जो आप फहीम वैसे आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं ये बड़े पुराने केसेस हैं, तो आपके कहने का मतलब है जो उस वक्त जो इन्फ्लुएंशियल थे या फिर जो इन्वॉल्व थे इन दीज केस, जो अटैच थे, वो ही अभी भी उन्हीं का असर रसूख है और किसी का नहीं? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ वो तमाम लोग जो इन क्राइम से रिलेटेड थे, उन्होंने इन केसेस की तफ्तीश की है, इनके मुल्जिमान को पकड़े, वो आज जो हैं वो बिल्कुल ही लाताल्लुक होकर बैठ गए क्योंकि उन्हें उनका प्रमोशन नहीं मिला है। नहीं तो वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दीजिए, पुलिस ऑर्डर के तहत कितने साल बाद असेसमेंट और प्रमोशन होती है? मतलब 3 साल है अरसा, 2 साल है, 4 साल है, जिस तरह हर महकमे का एक निज़ाम होता है ना, फौज का एक अपना निज़ाम है कि आप एक पोस्ट पे इतने अरसा सर्व करेंगे, उसके बाद आपको तरक्की मिल जाएगी। पुलिस का क्या निज़ाम है? या बाकी मुल्क में तो है, सिंध में सिरे से कोई निज़ाम ही नहीं है। बहुत अहम सवाल किया है आपने, बहुत अहम बात की है। मैं इसको सिर्फ इस तरह से इसको बता दूं आपको कि इस वक्त वो लोग जो इस वक्त डीएसपी होने के मुंतज़िर और सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर्स हैं, अगर वो बर वक्त तरक्की उन्हें मिल जाती तो इस वक्त वो सीनियर एसएसपी होते हैं। तो ये है सिचुएशन कि जिन्हें सीनियर एसएसपी होकर कहीं रिटायर होना था, ये इस ओहदे पर आ जाना था, वो अभी तक इंस्पेक्टर्स हैं। और सिचुएशन ये है कि अपने तौर पर अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए सीनियरिटी लिस्ट में जो है वो ऊपर नीचे किए जा रहे हैं लोग। इस वक्त जो सिंध पुलिस ने इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट जारी की है, उसमें 174 इंस्पेक्टर्स वो हैं जो जूनियर थे, उन्हें सीनियर कर दिया गया है। और इनके सीनियर किए जाने से जाहिर है वो लोग जिनको तरक्की मिलना थी, अब जो भी प्रमोशनल डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी का इजलास होगा, उसमें वो लोग जो है डीएसपी बना दिए जाएंगे जिनका राइट नहीं है, और जिनका राइट है वो इसी ओहदे पर रहते हुए जो वो रिटायर हो जाएंगे या फिर उनका काम करने में जाहिर है कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जो अभी भी नहीं नजर आता हमें। तो कोई मौक़िफ़ है तो ये कर सकते थे। इस सारी सिचुएशन में फहीम यही समझ आ रही है कि वो अपने में इतने लगे हुए हैं कि किसकी तरक्की हो, किस तरह हो, कहाँ हो, तो स्ट्रीट क्राइम्स को तो कंट्रोल करने का प्रायोरिटी नहीं नजर आ रही। स्ट्रीट क्राइम के कोई भी क्राइम कंट्रोल करने में नजर नहीं आ रहा। 3 दिन पहले जो है पुलिस मोबाइल के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई है, पहले उसे कहा जा रहा था कि वो डाकू थे, लेकिन वो डाकू नहीं नजर आ रहे। वो फुटेजेस आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी, जिस तरह से वो मोबाइल के पीछे जाकर उस पर फायरिंग कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी का वाकया लग रहा है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ नियत की कमी नजर आ रही है और सीरियसनेस की कमी नजर आ रही है, तो उस बाकी को वैसे ये बताइए फहीम, अब ये तो मतलब व्हाट सेंस वुड इट मेक कि जनाब तरक्कियां हमने करनी नहीं है, इससे किसी की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? मतलब आवाम अल्टीमेटली आवाम की जेब से, कौमी ख़जाने से पैसे जाने हैं, अफसरान की तनख्वाहें जो भी दी जानी है, तरक्कियां ना करने की वजह क्या है? मतलब सिस्टम कोई है ही नहीं इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा, या फिर तरक्कियां होती तो हैं, उन लोगों की हो जाती हैं जो अपने से क्लोज होते हैं और फेवरेट्स होते हैं? दोनों बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो ये कि इस सारे सिस्टम को नज़रअंदाज करके तरक्कियां ना करना जो है, ये कराची पुलिस में मैं कहूँगा कि दो ग्रुप्स हैं एक तरह के। वो अफसरान जो पीएसपी अफसरान हैं, जो सीएसएस कर आते हैं, वो एएसपी होते हैं, एएसपी से एसपी बनते हैं, एसएसपी बनते हैं, ऊपर डीआईजी और आगे तक जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि नीचे से जो शख्स जो है वो एएसआई भर्ती हुआ था, वो सब इंस्पेक्टर होने के बाद, डीएसपी होने के बाद उनके बराबर आ जाए और उनके साथ बैठना शुरू कर दे। तो ये एक खलीज है। ये असल में तो ये साइंस भी है ना, जो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एग्जैक्टली, एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। मैं एक मिसाल दूं आपको, देखिए लंदन पुलिस का जो चीफ है वो कांस्टेबल भर्ती होता है और वो डीआईजी पुलिस चीफ तक जाता है। नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में यही होता है। आपके अगले सूबों में यही होता है। केपीके में इस वक्त जो है 90s में जो एएसआई भर्ती हुए थे वो आज एसएसपी के ओहदे पर पहुंचे हुए हैं, डीआईजी के ओहदे पर पहुंचे हुए हैं। बलोचिस्तान में यही होता है, पंजाब में इवन यही होता है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इन सूबों से जब अफसरान, जो सीनियर अफसरान है, जो पीएसपी अफसरान है, जब वो सिंध में आकर तैनात होते हैं, वो सारे सिस्टम को देखते हैं तो वो अपना सर पीट लेते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पर पुलिस ऑर्डर को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा। अब देखिए, अब वो सिचुएशन आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑलरेडी कई केसेस चल रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट ने पिछले दिनों जो है आईजी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कल जो है इसी मामले के ऊपर एक
एक प्रमोशन कमेटी बनाने की बात की है। तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि पूरा मुल्क एक तरफ चल रहा है और सिंध पुलिस जो है और सिंध हुकूमत जो है वो एक वाकई यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमने मतलब कभी कभार हम कोई बात करते हैं ना और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी उलझी हुई सिचुएशन है ज़रा हम समझ लें, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि ये एक्चुअली इट इज़ इवन वर्स देन व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। यू नो मल्टी प्रोंग्ड है ना, कोई एक वजह नहीं है स्ट्रीट क्राइम की। वो जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था ना कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है इसलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, कोई एक माइनर एलिमेंट ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसमें से एक एलिमेंट, एक वजह हमने यहाँ भी डिस्कस कर ली कि दोज हु आर रिस्पांसिबल टू कंट्रोल एवरीथिंग दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड बिकॉज वो अपनी कुर्सियाँ संभालने में लगे हुए हैं ना या जो भी है। बट एनीवे अगर तो वो माइंड करते हैं कि हमारा बैठ के हम यहाँ ये बात कर रहे हैं तो देन प्रूव इट, कंट्रोल द क्राइम्स जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं और शो एंड मेक अ डिफरेंस।